हमने कंज्यूमर सरप्लस को समझ लिया, हमने प्रोड्यूसर सरप्लस को समझ लिया। अब हम लोग टोटल सरप्लस को समझेंगे। टोटल सरप्लस को हम समाज का पूरा बचत भी कह सकते हैं। समाज में जो अधिशेष है वो टोटल सरप्लस है। एंड टोटल सरप्लस को समझना बड़ा ही आसान है। टोटल सरप्लस, इसको हम टीएस भी लिख सकते हैं। टीएस ये जो है सीएस जो कि कंज्यूमर सरप्लस है प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस है, इसके बराबर होता है। तो चूंकि एक बाजार में दो साइड हैं, दो पक्ष हैं, क्रेता एवं विक्रेता। क्रेता का जो आधिक्य है, जो अधिशेष है, विक्रेता का जो बचत है या आधिक्य है या अधिशेष है, दोनों को जोड़ देंगे तो समाज में सारे लोगों के अधिशेष जुट जाएंगे और उससे ही हमें टोटल सरप्लस मिलेगा। तो हम एक एग्जाम्पल ले लें, हम कंटिन्यू करेंगे पहले वाला ही एग्जाम्पल, जहाँ पे हमारा डिमांड जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हर डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये हमारा डिमांड कर्व है 30 और यहाँ पे भी 30 है और Q जो है मैक्स ऑफ 30 माइनस P कॉमा 0 है। एंड ये जो हो गया इसको डिमांड लिख दें और जो हमारा सप्लाई है वो है हमारा P माइनस 5 है ना। सो दैट वही हमने लिया था पहले भी। तो हमारा सप्लाई कुछ ऐसा है। तो इससे हमें जो है सो मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता चल जाएगा। तो पहले क्या होता था, कंज्यूमर सरप्लस निकालने में हमने एक प्राइस कहा कि ये प्राइस मार्केट का प्राइस है, अपने मन से ले लिया। लेकिन इस केस में चूंकि दोनों पक्ष साथ में आ रहे हैं, कंज्यूमर्स भी एंड प्रोड्यूसर्स भी, तो हम मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल लेंगे और मार्केट का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल लेंगे जो कि खरीदा या बेचा जा रहा है। दूसरी एक और बात का ध्यान रखेंगे कि जब हमने कंज्यूमर के साइड में देखा था तो पहले हम एक कंज्यूमर का अधिशेष या बचत निकाले थे, उसके बाद सबको जोड़कर पूरे सबका, सारे कंज्यूमर्स का हम लोगों ने बचत या अधिशेष निकाल दिया था। यहाँ पे चूंकि मार्केट की बात हो रही है, टोटल सरप्लस की बात हो रही है, तो एक क्रेता और एक विक्रेता के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम सारे क्रेताओं को एक साथ लेकर के आएंगे और सारे विक्रेताओं को एक साथ लेकर के आएंगे और हम उसके बाद टोटल सरप्लस निकालेंगे। तो ये जो है ये मार्केट डिमांड है और दूसरा इक्वेशन जो है सो मार्केट सप्लाई का है। और इस ग्राफ से क्लियर है कि ये पर्पल कलर में जो एरिया है इसको ए कह लें, ये ए जो है सो कंज्यूमर सरप्लस के बराबर है और ऑरेंज कलर में जो एरिया है उसको बी कह लें और ये जो है सो प्रोड्यूसर सरप्लस के बराबर है। और हमारा टोटल सरप्लस जो होगा सो ए प्लस बी होगा। तो ये टोटल एरिया हमें निकालना है। तो हम पहले भी निकाल चुके हैं लेकिन वहाँ पे पी हमने अपने मन से ले लिया था। यहाँ पे पहले हम पी स्टार निकालने क्या होगा, तो डिमांड साइड से हमें मिल जाएगा 30 माइनस पी स्टार और सप्लाई साइड से हमें मिल जाएगा पी स्टार माइनस 5 और यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 पी स्टार इज इक्वल टू 35 और पी स्टार जो है ये हो जाएगा 17.5। और उसी तरह से हम क्यू स्टार, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके क्यू स्टार निकाल ले सकते हैं। क्यू स्टार हमें 12.5 मिलेगा। अब हम पहले ए निकाल लें। ए क्या है, ए जो है सो कंज्यूमर सरप्लस है और ए जो हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय ये जो लेंथ है। तो ये जो लेंथ हमें यहाँ से मिल जाएगा क्वांटिटी से जो कि 12.5 है और हाइट जो है ये हाइट वो हो जाएगा 30 माइनस 17.5। तो ये हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 12.5 डिवाइडेड बाई 2। आप ये निकाल ले सकते हैं कि इसका क्या वैल्यू होगा। इसका वैल्यू आ रहा है 78.125। उसी तरह हम लोग पीएस निकाल लेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस, जो कि बी के बराबर है
और यहाँ पे देखेंगे कि ये भी एक ट्रायंगल है और ये जो है हमने पी स्टार निकाला है, ये जो है हमारा 5 है, तो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा क्वांटिटी जो कि हमारा हाइट हो गया। इस तरह से अगर हम ट्रायंगल देख लें, सॉरी, ये जो है आपका 17.5 है, ये 5 है और ये जो है सो आपका 12.5 है। ठीक है, तो इस केस में हमें एग्जैक्ट मिल जाता है 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 12.5। ये 12.5 आता है 30 माइनस 17.5 से, और यहाँ भी हमें 78.125 मिल जाता है। तो टोटल सरप्लस जो हो गया A प्लस बी 78.125 प्लस 78.125 जो कि बराबर है 156.25। तो ये आपका हो गया टोटल सरप्लस। आप एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पे अगर डिमांड स्ट्रेट लाइन में नहीं हो, डिमांड कुछ आपका ऐसा हो और सप्लाई कुछ आपका ऐसा हो, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कि हमारा जो है टोटल सरप्लस क्या है। हम दोनों कर्व के इंटरसेक्शन से P स्टार एंड Q स्टार निकाल लेंगे। उसके बाद हमें ये टोटल एरिया निकालना होगा। अलग अलग टेक्निक हैं एरिया निकालने के, ग्राफिकल टेक्निक से निकाल सकते हैं, कैलकुलस से निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमें एरिया ही निकालना है। शेडेड जोन हमें प्रोड्यूसर सरप्लस देगा, समाज का टोटल बचत बताएगा। तो हमने टोटल सरप्लस निकालना सीखा, जिसे हम कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस को ऐड करके हम निकालते हैं। क्योंकि ये जो मॉडल हमने यूज़ किया है उसमें दो ही पक्ष हैं, क्रेता एवं विक्रेता। सो अगर समाज के कुल बचत की बात होगी तो ऑफ कोर्स हमें सारे क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बचत को जोड़कर निकालना पड़ेगा। अगर हमारे पास ऐसा मॉडल है जिसमें क्रेता या विक्रेता के अलावा कुछ और इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, सच एज गवर्नमेंट, सरकार भी है, तो हमें अपने टोटल सरप्लस के फॉर्मूले को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि आगे ज़रूरत पड़ने पर हम करेंगे। बट हम दिमाग में रखें कि यहाँ पे टोटल सरप्लस एक गिवन मॉडल के लिए निकाला जा रहा है। अच्छा, एक और बात को हम समझे, अभी तक हमने जो मॉडल लिया है उसमें या तो बायर हो या सेलर हो, क्रेता हो या विक्रेता हो, दोनों प्राइस को दिया हुआ ही लेते हैं। मतलब आप इतने छोटे हैं मार्केट में कि आप मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। आप सोच करके देखिए एक ऐसे सिचुएशन को जिसमें सिर्फ एक ही विक्रेता है, पूरे मार्केट में कोई सामान है जिसका सिर्फ एक ही विक्रेता है, तो वो तो मूल्य को प्रभावित कर लेगा। हाँ, अगर वो मूल्य बढ़ाएगा तो वो कम वस्तु बेच पाएगा, मूल्य घटाएगा तो ज़्यादा वस्तु बेच पाएगा, बट क्या मूल्य रखना है वो डिसाइड कर पाता है। इसको हम लोग मोनोपोली कहते हैं और जिसका अध्ययन हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे। बट अभी हम एक ऐसे मार्केट का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे बाजार का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें सबने प्राइस जो है दिया हुआ लिया है, किसी में प्राइस को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है ना। मार्केट में सारे लोग प्राइस को दिया हुआ ही ले रहे हैं। तो एक ऐसे मार्केट में जो हम देख रहे हैं टोटल सरप्लस है ना, सो मैक्सिमम समाज को फायदा हो सकता है इस सिस्टम में। आइए हम देखते हैं कैसे। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे जो कंज्यूमर हैं, इस एरिया में जो कंज्यूमर हैं वो उनकी मांग पूरी हो रही है ना, वो क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं। जबकि इस जोन में जो कंज्यूमर हैं वो अब उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। अब क्या अंतर है लाल वाले और नारंगी कलर वाले कंज्यूमर में? ये जो लाल वाले कंज्यूमर हैं उनको वस्तु खरीदने से ज़्यादा फायदा हो रहा है, उनको जो उपयोगिता मिल रही है वो ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है।
तो इस मार्केट में हम देख रहे हैं कि जिन कंज्यूमर की उपयोगिता ज़्यादा है उनकी मांग पहले पूरी हो रही है। उसी तरह से हम देखेंगे, दूसरे साइड को हम देखें तो हम अगर ब्लैक कलर ले लें, ये वाले जो सप्लायर हैं, ये सप्लायर अपना सामान मार्केट में बेच पा रहे हैं, और जो सप्लायर पर्पल वाले जोन में हैं वो अपना सामान नहीं बेच रहे हैं। अगेन, काले वाले में और पर्पल वाले में क्या अंतर है? काले वालों का मार्जिनल कॉस्ट जो है, सीमांत मूल्य है, वो वस्तु के निर्माण मैन्युफैक्चरिंग का कम है। तो ऐसा हो रहा है कि मार्केट में जिनको ज़्यादा लाभ मिलता है वो खरीद पा रहे हैं, जो कम प्राइस पे बना पा रहे हैं वो बेच पा रहे हैं। तो ये समाज को अत्यधिक अधिशेष मिल रहा है, समाज का टोटल सरप्लस सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर हम ये करें कि एक लाल वाला कंज्यूमर है, उसकी जगह हम एक ऑरेंज वाले कंज्यूमर की मांग पूरी कर दें, तो कंज्यूमर सरप्लस में क्या होगा? चूंकि उसके पे करने की क्षमता कम है, कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। उसी तरह से हम काले वाले प्रोड्यूसर की बजाय पर्पल कलर वाले प्रोड्यूसर का सामान बिकवा दें तो ज़्यादा प्राइस लग जाएगा समाज में, तो समाज का अधिशेष और ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स जो अधिशेष है वो भी कम हो जाएगा। दूसरी देखने वाली बात ये है कि ये कोई जो है प्राइस ना कोई डिसाइड कर रहा है, ना क्वांटिटी बेची जाएगी खरीदी जाएगी ये डिसाइड कर रहा है, ऑटोमेटिकली समाज में ये हो रहा है। और तो ये समाज में बड़ा ही एक तरह से इफिशिएंट आउटकम हो रहा है। तो ये इफिशिएंट आउटकम क्या है, इसके बारे में अगेन थोड़ी देर बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये जो सिस्टम है समाज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टोटल सरप्लस को मैक्सिमाइज कर देता है। तो हमने प्राइस बदल के देखा, अगर क्वांटिटी बदल देते हैं तो क्या होगा? क्यू स्टार की जगह हम कहें कि नहीं क्यू स्टार नहीं, हम जो है क्यू डैश ही बेच सकते हैं। सो क्यू डैश बेचेंगे तो यहाँ तक के ही कंज्यूमर, इस पोर्शन के कंज्यूमर खरीद पाएंगे और इस पोर्शन के प्रोड्यूसर बेच पाएंगे। तो समाज को ये जो डैश एरिया में दिया हुआ है इतने का नुकसान हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग डेड वेट लॉस कहेंगे, डेड वेट लॉस कहेंगे, है ना। तो ये समाज का ये नुकसान हो जाएगा। तो मार्केट में हाथ लगाने से देख रहे हैं कि अधिशेष की कमी हो जा रही है। तो एक तरह से मार्केट बड़ा ही एफिशिएंट एलोकेशन करता है। बाद में हम ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि मार्केट का एलोकेशन सबसे अच्छा नहीं हो पाता है, पार्टिकुलरली जब डिमांड कर्व है ना अपने फ़ायदे को अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा हो, और सप्लाई कर्व जो है सो कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट किसी का जो हो रहा है उसको अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा हो। आपको मैं एग्जांपल दे दूं सप्लायर साइड से कि एक सप्लायर है, वो मैन्युफैक्चरिंग करने में कुछ सामान का निर्माण कर रहा है और उसमें वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो वातावरण प्रदूषित हो रहा है तो ये दूसरों के लिए कॉस्ट का काम कर रहा है, बट ये जो सप्लायर को तो ये कॉस्ट लग नहीं रहा है, दूसरे को हार्म हो रहा है। तो अपने सप्लाई में ये दूसरे को होने वाले हार्म पे ध्यान नहीं देगा। तो ऐसे में हो सकता है कि समाज में जो एलोकेशन इस मार्केट के द्वारा हो रहा हो वो इफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन ऐसे सारे केसेस में जहां होने वाले कॉस्ट अच्छी तरह से सप्लाई कर्व में कैप्चर्ड हैं, होने वाले फायदे सारे अच्छी तरह से डिमांड कर्व में कैप्चर्ड हैं, तो उस केस में मार्केट, बाजार सबसे एफिशिएंट एलोकेशन करेगा।